नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 से साखियाँ एवं शब्द पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। इस पाठ में कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द दोनों को संकलित किया गया है। इसके पहले भाग में आज हम सब कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। तो आइए हम सब पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता छुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर एक झील है, सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, लबालब। हंसा हंस, केली क्रीड़ा करते हैं, कराही मतलब करते हैं, केली का अर्थ है क्रीड़ा, कराही करते हैं। मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता मुक्त रूप से, चुगे चुगते हैं। अनंत मतलब दूसरी जगह, न जाही नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ कवि हंसों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर जो है उसके लबालब भरे हुए जल को छोड़ करके, जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं और मुक्त रूप से मुक्ता यानी मोती को चुगते हैं और वो वहाँ से उड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार जो संत लोग हैं, संत रूपी जो हंस हैं, वो इस संसार रूपी सरोवर में उन्हें इतना आनंद आता है कि वे अब कहीं और इस संसार रूपी जो है सरोवर को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी अन्य सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है। यहाँ प्रेमी जो ईश्वर भक्त को कहा गया है, सच्चे ईश्वर भक्त को कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी दूसरे सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है। परंतु कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। जल्दी हमें सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी नहीं मिलता है। यदि संयोग से ऐसा संभव हो जाए तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमियों के समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और विश्व भी अमृत के समान हो जाता है। यदि दो सच्चे भक्त, ईश्वर भक्त या ईश्वर प्रेमी मिल जाते हैं तो उनके सारे कष्ट विकार मिट जाते हैं और विश्व भी अमृत के समान हो जाता है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। हस्ती मतलब हाथी, दुलीचा गद्दा या कालीन आसन, स्वान का अर्थ है कुत्ता, भूखन भोंकना, झक मारी समय नष्ट करना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी करनी ही है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा डालकर चढ़ो और कुत्तों जो छींटा-कसी करने वाले, यहाँ कुत्ता स्वान का अर्थ है कुत्ता, कुत्ता यहाँ पर कबीरदास जी ने छींटा-कसी करने वालों को कहा है, जो व्यंग करते हैं लोग। हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो बहुत से लोग हम पर व्यंग करने लगते हैं बिना सोचे समझे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वैसे लोगों के भूखने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। यानी कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए। हमारे अंदर विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में हमारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ज्ञानी लोग को, जो ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना ही अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें जो ज्ञानी लोग हैं वो किसी की बातों की परवाह किए बिना ही यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों की परवाह नहीं करते हैं। इस तरह से जैसे चलते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़ना चाहिए और जिस प्रकार हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके जो छींटा-कसी करने वाले लोग हैं, व्यंग करने वाले लोग हैं, उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष करना, भुलान भूल गए हैं, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर के,
हरि भजे, हरि की भजन करता है। सुजान का अर्थ है चतुर, सज्जन व्यक्ति। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके जो लोग स्वयं को जाति, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिए हैं और सांसारिक पचड़े में पड़ करके अपने जीवन के जो है असली उद्देश्य से भटक गए हैं। ईश्वर हमें जब जन्म देते हैं तो हमारा जाति धर्म कुछ नहीं होता, लेकिन मनुष्यों ने जाति धर्म संप्रदाय में अपने आप को बांट लिया है, संसारिक पचड़े में पड़ चुका है और अपने जीवन के असली उद्देश्य से लोग भटक चुके हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से, यानी जो है पक्ष विपक्ष में, जाति संप्रदाय में न पढ़ करके निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति जाति धर्म संप्रदाय के चक्करों में न पड़ करके सही अर्थों में मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है। 5वीं साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकट न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेकर के और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते झगड़ते और मरते कटते रहते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता, यानी जाति धर्म का जो भेदभाव है उसको नहीं मानता। वैसे ही व्यक्ति इस संसार में जीते हैं या वैसे ही लोगों का जीना सार्थक है। सही अर्थों में वैसे ही लोग जीते हैं इस संसार में, जो कि इन दोनों धर्म और जाति के भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। 6ठी साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ काबा का अर्थ है मुस्लिम संप्रदाय का जो है तीर्थ स्थान है, उसे काबा कहा जाता है। मोट का अर्थ है मोटा अनाज। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं था तब तक वे भी अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति आदि के भेदभाव से ग्रसित थे। कबीरदास जी स्वयं के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक वो भी धर्म और जाति आदि से ग्रसित थे, यानी जाति धर्म के भेदभाव को मानते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें काबा, जो कि मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। जब उन्हें सही अर्थों में ज्ञान की प्राप्ति हो गई कबीरदास जी को, तो वो कहते हैं कि अब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं, हमें कुछ अंतर नहीं पता चलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक जैसे ही लगते हैं। भेदभाव मिट जाने से कबीरदास को गरीबों के जो मोटे अनाज हैं, मोट मतलब मोटा अनाज, जो मोटे अनाज भी अब मैदे जैसे महीन लगते हैं, यानी मोटा जो अनाज है वो भी अच्छा लगने लगा है। अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है। किसी तरह का उनके मन में जो भी भेद बैठा हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब उन्हें किसी प्रकार का भेद अंतर नहीं लगता, सभी लोग एक जैसे लगते हैं। जाति धर्म का भेदभाव उनके मन से निकल गया है। 7वीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न हो। करनी मतलब कार्य, किया जाने वाला कार्य ऊंचा न हो, बड़ा कार्य नहीं हो। सुबरन सोने का कलश, सुबरन कलश सोने का कलश, सुरा मतलब शराब। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, यानी केवल हमारा कुल ऊंचा हो तो हम ऊंचे नहीं कहलाते हैं, यानी महान नहीं कहलाएंगे। ऊंचे का अर्थ है यहाँ पर महान बनने के लिए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि महान बनने के लिए तो
ऊंचे कर्म भी करना पड़ता है। केवल हम अच्छे ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही हम महान नहीं हो जाएंगे। हमें महान बनने के लिए महान कार्य भी करना पड़ेगा। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं रहती। कुल यानी खानदान जो है उसकी भूमिका नहीं रहती। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए तेल नहीं बन जाती। सोने को महत्व दिया जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ कबीरदास जी कि यदि शराब को सोने के कलश में भर दिया जाए तो वो साधु सज्जन लोगों के पीने की वस्तु नहीं बन जाएगी। साधु जन उसकी निंदा ही करेंगे। शराब को अच्छा नहीं माना जाता है, तो यदि उसे सोने के कलश में भी रख दिया जाए तो जो सज्जन लोग हैं वो उसे नहीं पिएंगे और उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। उसी तरह कबीर कहते हैं कि यदि हमारा जन्म ऊंचे कुल में भी हुआ है, यदि हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं, यदि अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो वो भी शराब की तरह ही निंदा के पात्र होंगे, यानी हमारी निंदा होंगे। हमारे कर्म यदि अच्छे नहीं होंगे तो लोग हमारी निंदा ही करेंगे, भले ही हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो।